बागपत ट्रिपल मर्डर केस कई दिनों से सवालों के घेरे में था। हर सबूत अधूरा लग रहा था, हर सुराग जाकर कहीं ना कहीं टूट जाता था। लेकिन अचानक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिन्होंने पूरा खेल पलट दिया। उन सबूतों ने यह साफ कर दिया कि जिन बच्चों को आरोपी बताया जा रहा था वे तो सिर्फ मोहरे थे। असली खेल कहीं और से खेला जा रहा था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इसी जांच से उस मास्टरमाइंड का नाम सामने आया जो अब तक पर्दे के पीछे से हर चाल चला रहा था। अब सवाल सिर्फ एक है, आखिर वह कौन है और क्यों उसने यह खौफनाक साजिश रची। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सुबह सब कुछ सामान्य था। गांव वाले अपने खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी में लगे थे। लेकिन दोपहर तक जैसे ही गांव के बीचों बीच बने उस घर से चीखों की आवाजें उठीं, पूरा माहौल बदल गया। लोग भागते हुए वहां पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। दीवारों पर खून के छींटे, टूटी हुई चीजें और चारों तरफ पसरा सन्नाटा, मानो किसी डरावने सपने का दृश्य हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा था, कौन कर सकता है इतना भयानक काम। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तुरंत पुलिस को बुलाने दौड़े तो कुछ अंदर जाकर हालात देखने लगे। पुलिस पहुंची तो उसके सामने भी एक भयावह तस्वीर थी। शुरू में शक किसी बाहरी व्यक्ति पर गया, लेकिन जब पता चला कि मौलाना उस वक्त घर पर नहीं थे तो चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा शायद घर के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को पता नहीं था और कहीं ना कहीं मौलाना का भी इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस ने बिना देरी किए मौलाना को पूछताछ के लिए बुलाया। जब वे थाने पहुंचे तो उनकी आंखों में डर और दर्द दोनों झलक रहे थे। वह बार बार कह रहे थे, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उस दिन देवबंद में था, वहां का कैमरा रिकॉर्ड देखो, मैंने खुद चालू किया था क्योंकि मुझे पहले से अंदेशा था कि कुछ गलत हो सकता है। पुलिस ने जब उनके घर के सीसीटीवी कैमरे देखे तो बाहर का कैमरा चालू था लेकिन अंदर वाला कैमरा बंद, और उसी बाहरी कैमरे में एक छोटा लड़का दिखाई दिया जिसके कपड़ों पर खून के निशान थे। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में बच्चे ने कबूल किया कि उसने और उसके एक दोस्त ने मिलकर यह सब किया क्योंकि मौलाना उन्हें डांटते थे और वे उनसे नाराज थे। पुलिस हैरान रह गई, इतनी कम उम्र के बच्चे और इतनी बड़ी वारदात, क्या यह सच हो सकता है? गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। अब हर कोई यही सोच रहा था कि क्या बच्चे वाकई इतने चालाक हो सकते हैं या फिर उनके पीछे कोई और है, कोई जिसने उन्हें भड़काया, सिखाया और इस्तेमाल किया। क्योंकि जिस तरीके से अंदर वाला कैमरा बंद किया गया वह किसी मास्टरमाइंड का काम लग रहा था। वैसे दोस्तों, इस केस की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कोई कह रहा था मौलाना दोषी हैं तो कोई उन्हें फंसाया गया मान रहा था। पुलिस ने फिर मौलाना को हिरासत में लेकर विस्तार से पूछताछ की। वह रोते हुए बोले, मैं देवबंद में था, रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने खुद कैमरा चालू किया था। लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। मीडिया भी पहुंच गई। हर चैनल पर यही हेडलाइन चलने लगी, क्या मौलाना ने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया? सच्चाई और अफवाह में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर मौलाना सच में निर्दोष हैं तो कैमरा बंद कैसे हुआ? बच्चे इतने समझदार कैसे निकले? और क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने इस पूरे खेल की योजना बनाई ताकि शक सीधा मौलाना पर जाए? पुलिस ने केस को गहराई से जांचने का फैसला किया और यहीं से इस कहानी का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले ने पुलिस के सामने बयान दिया, यह बच्चे अपने दम पर ऐसा कदम नहीं उठा सकते, किसी ने इनके कान भरे हैं, किसी ने इन्हें सिखाया है, ये मासूम हैं, इन्हें बस इस्तेमाल किया गया है। यह बयान गांव में आग की तरह फैल गया। लोग कहने लगे कि मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। पुलिस ने दोबारा मौके का मुआयना किया, हर कोने की तलाशी ली, कैमरों की फुटेज फिर से जांची। तभी बाहर वाले कैमरे की फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। मौलाना के घर से निकलने के कुछ मिनट बाद एक परछाई जैसी आकृति वहां से गुजरी। चेहरा साफ नहीं दिखा लेकिन चाल किसी बड़े आदमी की थी। अब पुलिस को शक हो गया कि वारदात में कोई तीसरा शख्स भी शामिल है। सवाल यह था, वह कौन है और उसने बच्चों को क्यों इस्तेमाल किया? पुलिस ने दोनों बच्चों से फिर पूछताछ की। पहले तो वे कुछ नहीं बोले,
लेकिन जब उन्हें उनके पुराने बयान सुनाए गए तो उनमें से एक टूट गया। उसने कहा, हाँ हाँ, एक आदमी हमारे घर के पास आया था। उसने कहा कि अगर मौलाना से बदला लेना है तो यही मौका है। उसने हमें पैसे देने का वादा किया था। इतना सुनते ही पुलिस समझ गई कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है। अब केस में मास्टरमाइंड शब्द जुड़ गया था। गांव में अफवाहों का बाजार फिर गर्म हो गया। कोई कहने लगा कि वह आदमी मौलाना का पुराना दुश्मन है। कोई बोला कि यह सब जमीन विवाद से जुड़ा है, तो कोई यह भी कहने लगा कि मौलाना के धार्मिक कार्यों से किसी को जलन थी और उसने यह साजिश रची। दोस्तों, जब कोई सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है तो झूठ बार बार अपना चेहरा बदलता है, और यही इस केस में भी हो रहा था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, धार्मिक, पारिवारिक और आर्थिक। तभी पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। मौलाना की पत्नी की सहेली ने बयान दिया। कुछ दिनों से वह बहुत परेशान थी। उसने बताया था कि घर के आसपास अजनबी लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। पुलिस ने उस बयान को ध्यान से नोट किया और इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। तभी पास की एक दुकान के कैमरे में एक आदमी दिखा जो वारदात वाले दिन सुबह मौलाना के घर के पास घूम रहा था। वही व्यक्ति बाद में उसी दिशा में गया जिधर से बच्चे पकड़े गए थे। अब पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे गांव को और भी हिला दिया। दोस्तों, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, गांव का माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। हर तरफ अफवाहें उड़ने लगीं। कोई कहता पुलिस असली अपराधी को बचा रही है, कोई कहता बच्चों पर झूठा केस बनाया गया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली। सैकड़ों लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, नारेबाजी हुई, यहां तक कि पथराव तक होने लगा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात संभाले और उसी दौरान मौलाना से फिर पूछताछ की गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने खुद कैमरा उन्नन किया था क्योंकि मुझे पहले से डर था कि कुछ गलत हो सकता है। यह बयान पुलिस के लिए अहम था। जांच टीम ने तुरंत देवबंद के कैमरा रिकॉर्ड्स मंगवाए। जब फुटेज चेक की गई तो यह बात साबित हो गई कि वारदात के वक्त मौलाना सचमुच देवबंद में मौजूद थे। इसका मतलब यह था कि वह घटना में शामिल नहीं थे। अब वह निर्दोष साबित होने लगे थे, लेकिन सवाल वही था, फिर यह सब किया किसने? बच्चों को क्यों मोहरा बनाया गया? पुलिस ने मौलाना के साले को दोबारा बुलाया। उन्होंने बताया कि मौलाना का कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्हें पहले भी धमकियां दी गई थीं। जांच अब एक नई दिशा में बढ़ी, जमीन विवाद की ओर। जब पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि 3 महीने पहले मस्जिद के पास की जमीन को लेकर गांव में झगड़ा हुआ था। उस समय एक व्यक्ति ने खुलेआम धमकी दी थी, देख लेना, बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। अब वही आदमी गांव से गायब था। पुलिस ने तुरंत उसके घर छापा मारा, जहां से खून से सने कपड़े और कुछ सीसीटीवी के टूटे हुए पार्ट्स बरामद हुए। अब तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि वही व्यक्ति इस वारदात का मास्टरमाइंड था। उसने पहले से योजना बनाई थी कि जब मौलाना घर पर नहीं होंगे तभी हमला किया जाएगा ताकि शक उन्हीं पर जाए। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों की राय बदलने लगी। जो लोग अब तक मौलाना को अपराधी समझ रहे थे, वे अब कहने लगे, उन्हें फंसाया गया था। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर पुलिस ने शुरू में ध्यान दिया होता तो शायद 4 जानें बच सकती थीं। सोशल मीडिया पर अब नारे गूंजने लगे, सच सामने लाओ, मौलाना को इंसाफ दो। लोग अपने अपने वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगे। मीडिया के रिपोर्टर फिर से गांव पहुंचे। अब हेडलाइन बदली थी, मौलाना निर्दोष, साजिश का मास्टरमाइंड सामने आया। इसी बीच पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। आसपास के गांवों, रिश्तेदारों के घरों में हर जगह उस शख्स की तलाश जारी थी, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि वह किसी राजनीतिक व्यक्ति का आदमी है, इसलिए पुलिस दबाव में है। लेकिन बागपत पुलिस ने साफ कहा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दोषी बच नहीं पाएगा। उसी शाम मौलाना थाने में बैठे बैठे एक बात बोले जिसने सबको चुप कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद कोर्ट जाऊंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है कि सच जरूर सामने आएगा। उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी भावुक हो उठे। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। पुलिस को जल्द ही एक और बड़ा सुराग मिला। जब उन्होंने गांव के बाहर लगे सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स एक साथ जांची तो पाया गया कि वारदात के दिन बच्चों के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति कई बार आता जाता दिखा था। वही आदमी बाद में उस दिशा में गायब हुआ जिधर से दोनों बच्चे पकड़े गए थे।
यह वही व्यक्ति था जो पहले जमीन विवाद में मौलाना को धमकी दे चुका था। पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन ट्रेस की। पता चला कि वारदात से कुछ घंटे पहले उसने बच्चों में से एक को कॉल किया था। अब पुलिस के पास क्लियर सबूत थे कि उसने ही बच्चों को इस्तेमाल किया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने बच्चों को झूठे वादे और पैसों का लालच दिया। उन्हें कहा गया कि अगर वो मौलाना से बदला लेना चाहते हैं तो यही मौका है। उसने उनके मन में नफरत और गुस्से के बीज बो दिए थे। उसने पूरी साजिश रची, कैमरे बंद कराए, बच्चों को बहकाया और वारदात के बाद गांव छोड़ दिया। उसने सोचा था कि पुलिस का शक सीधा मौलाना पर जाएगा और वह हमेशा के लिए बच जाएगा, लेकिन सच ज्यादा देर छिपा नहीं रह सका। जब यह पूरा खुलासा हुआ तो गांव में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा शर्म से झुका हुआ था क्योंकि सबने एक निर्दोष इंसान पर शक किया था। धीरे धीरे गांव वाले मौलाना के घर पहुंचने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। मौलाना ने बस इतना कहा, जो हुआ वह मेरी किस्मत में था, अब मुझे बस अपने परिवार के लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा, बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया। मास्टरमाइंड ने उन्हें मोहरा बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मौलाना पूरी तरह निर्दोष हैं। बच्चों को अब बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया, जहां उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा कि यह बच्चे भी साजिश का शिकार हैं। अब गांव की हवा बदल चुकी थी। जो लोग पहले मौलाना पर पत्थर फेंक रहे थे, वही अब जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। हर जगह एक ही आवाज, सच की जीत हो। दोस्तों, इस केस ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता। सच तक पहुंचने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं। अब बागपत का यह केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रहा, यह बन गया है सच, इंसाफ और उम्मीद की मिसाल। और जैसा कि मौलाना ने आखिरी बार कहा था, असली जीत अदालत की नहीं, इंसानियत की होती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच की आवाज दबाई नहीं जा सकती, तो इस कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, सच की जीत हो। क्योंकि दोस्तों, जब इंसाफ की राह मुश्किल हो जाती है, तब एक समाज की आवाज ही किसी निर्दोष की ढाल बनती है। यही थी बागपत ट्रिपल मर्डर केस की पूरी सच्चाई, जहां झूठ ने सच को ढकने की कोशिश की, पर अंत में सच ने खुद को साबित कर दिया। निर्दोष को न्याय मिला, मास्टरमाइंड बेनकाब हुआ और बच्चों को दोबारा सही रास्ते पर लाने की कोशिश शुरू हुई।